हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेशन है उसके आज थर्ड वीडियो में है और आज हम लोग का टॉपिक दोस्तों है भाजकता और विभाजन। यानी आज हम लोग डिविजिबिलिटी को समझेंगे और डिविजिबिलिटी से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी तरह के सवाल 21-22 के एग्ज़ाम में सीटेट में आया हुआ था उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने हम एनालिसिस के साथ साथ आपको हम ट्रिक भी सिखाएंगे कि इन सब सवालों को आप किस तरह से बनाएं कि कम से कम आपको टाइम इसमें खर्च करना पड़े। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? ऑप्शन है 80, 85, 75, 104। दोस्तों हम कोशिश किए हैं कि एक ही वीडियो में आपको भाजकता का या विभाजन के सभी सवाल डाले जाएं ताकि दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए दोस्तों तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले विभाजन करने का जो तरीका है, जो डिवीज़न का तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पर भाज्य होता है और यहाँ पर भागफल होता है। अंग्रेजी में भी हम बोल देंगे, चिंता नहीं करिए। और लास्ट में दोस्तों क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको या तो भागफल दिया रहेगा या तो शेष दिया रहेगा। देखिए इस सवाल में आपको शेष दिया गया है। अब इनका अंग्रेजी नाम क्या है वो समझिए। भाजक को कहते हैं डिविजर, भागफल को कहते हैं कोशेंट और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड और शेष को बोलते हैं दोस्तों रिमाइंडर। तो शेष दिया गया है 5। ठीक है, अब भाजक कह रहा है कि हम भागफल से 5 गुना है। वेरी गुड भाई, 5 गुना है ये। और शेषफल से कितना गुना भाई? तो शेषफल से 4 गुना है। अब कहता है कि भाज्य बताइए। अब आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे एक एक स्टेप को ताकि आपको दोबारा ये क्वेश्चन दिखा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सवाल 19 में भी आया हुआ था और पिछले क्वेश्चन में भी, पहले एग्जाम में भी आया हुआ था और इसमें भी भर भर के क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान समझिए। देखिए अगर भाजक भागफल से 5 गुना है तो भागफल का मान मिलता तो हम आराम से 5 गुना करके पहुंच जाते, लेकिन शेषफल का मान दिया है तो शेषफल से ये 4 गुना है। तो अगर हम 4 से गुना कर दें 5 को, 5 गुने 4, तो आप लिखेंगे भैया कि भाजक कितना है? 20 है। ठीक है, भाजक 20 है। अब ये भागफल से ये 5 गुना है और ये खुद अपना मान बता रहा है। यहां ध्यान सुनिएगा, ये भागफल से 5 गुना है और ये खुद का मान बता रहा है। तो जब पीछे आना होगा तो जितना गुना करना था उससे भाग कर देंगे। ठीक है, अब अगर 5 से भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 4। ठीक है, अब जब भाज्य निकालना होगा दोस्तों तो भाज्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बार लिख भी देते हैं हम। भाजक गुने भागफल और इसमें जोड़ना है आपको शेष। ठीक है, तो भाजक कितना आया बताइए? 20 आया है। भागफल कितना आया है? 4 आया है। और जोड़ना दोस्तों कितना है? 5 है। तो 20 चौक 80, 80 में 5 जोड़ेंगे, मान आ जाएगा दोस्तों 85, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइप के सवाल में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर हम इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप में से कोई अगर शेषफल थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो हम इस थ्योरम को भी अपलोड कर देंगे कि ये किस तरह से आया है। इससे जुड़े हुए और भी कई सारे क्वेश्चंस जो आपको पूरा एक ओवरव्यू देगा। तो शेषफल थ्योरम का भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता है संख्या 24,879 को 27 और 3,67,000 है। 3,67,842 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 24,879 को भाग करना दोस्तों किससे? 27 से। उसके बाद 3,67,842 को भाग करना है 23 से। ठीक है, और दोनों का जो शेष होगा उस शेष के योगफल को फिर 4 से भाग करना है ना। तो 27 से भाग करिए। देखिए अगर 27 से काटते हैं कितना, अगर यदि इसको 30 चौक 120,
इसको 9 से गुना करते हैं। 9 सत्ते 63, हाथ में 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ठीक है, 9 सत्ते 63, हाथ में 6 हुआ, 9 दूनी 18 और 6 24। तो दोस्तों ये आया 5, 5 और 7 तो 27 गुने 2 54, 3 आया, 3 और 9 27 गुने 1 27, यहाँ से मान दोस्तों आया 12। ध्यान दीजिएगा 12 यहाँ से मान आया है। ठीक है, अब यहाँ से 23 से भाग करते हैं। 23 एकम 23, 23 ये आया दोस्तों कितना 13, 7 उतर जाएगा। 23 को 137 को 23 से काटना है तो 23 पंचे 23 छक, 23 छक देखते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 अधिक हो जाएगा, है ना। 23 पंचे 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 10 और 1 11, 115। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, 22 बचा। अब उतरे दोस्तों क्या, अब उतरेगा 8, 228। तो 23 से अगर हम 228 को काटते हैं तो 9 से काट के देखते हैं। ठीक है, 9 से काट के देखते हैं। 9 तिया 27, हाथ में 2 और 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, तो ये आ रहा 21। ठीक है, अब बच रहा है 4। जब 4 बच रहा है तो आप इसको फिर से 9 बार में काट सकते हैं। 207, दोस्तों फिर कितना बच गया, 7 बच गया। 7 और यहाँ बचा है 2 72। तो 23 गुने 3, 23 गुने 3 69। 69 दोस्तों कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, तो 12 और 3 15। जब 15 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12, दोस्तों कितना बच रहा है, 3 बच रहा है आपको इसमें शेष, यानी आपका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है ये भाजकता के रूल्स पर डिपेंड करेगा। अगर आप में से भाजकता के नियम अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, और जिनको नहीं पता है आप इसके रूल्स को समझिए कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आप आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। कहता है यदि 6 अंकों की संख्या 24,678x, 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 3671y, 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई क्या होगा। x प्लस वाई बटा x माइनस वाई क्या होगा। तो जब तक आप x और y का मान नहीं निकाल पाते हैं तो आप संख्या को ये निकाल नहीं पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सवाल समझते पहले क्या है, देखिए 24,678x। ठीक है, एक ये संख्या है और एक संख्या है 3,6,7,1y। ठीक है, 3,6,7,1y। ठीक है, ये कटने वाली है 11 से और ये कटने वाली है 9 से। दोस्तों अब जो आपको हम समझाने वाले हैं उसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे आप। ठीक है, कि किस प्रकार से हम नियम को अप्लाई करेंगे, क्या क्या नियम है इसका। देखिए 11 से कोई संख्या तभी कटेगी जब इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ लेते हैं। अल्टरनेट दोस्तों क्या होता है, एकांतर, एक एक छोड़ के। अगर एकांतर अंकों को जोड़ लेते हैं और उसका अंतर करते हैं तो 0 और 11 मिलना चाहिए। अब समझिए कि कैसे बनाएंगे, जिनके ऊपर से रूल पार हो गया आप समझिए। ये हो गया एकांतर, 2 6 8, 8 और 8 16। अब जो बचा देखिए वो ऑटोमेटिक एकांतर होगा, x के बाद 7, 7 के बाद 4, तो 7 4 11 और उसमें x भी है। इन दोनों का अंतर दोस्तों या तो 0 या तो 11 आना चाहिए। अब आपको जो हम समझा रहे हैं वो ध्यान से समझिए। देखिए अगर यदि इस x को हम यहां से हटा भी दें दोस्तों, ठीक है, अगर हम इस x को यहां से हटा भी दें तो 16 में कम से कम 11 भी घटेगा तो कभी भी 11 नहीं आएगा, है ना। 16 में 11 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 11 आने का चांस बन रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो इसमें x जो है, अभी इसमें x को जुड़ना है। तो जब ये x जुड़ जाएगा तो ये तो 11 से और भी बड़ा मान हो जाएगा। तो 11 से बड़ा मान हो जाएगा तो 16 में 11 ही घटने पर अगर 11 से कम आ रहा है तो अब 11 कहां से आएगा। तो कोशिश करना है कि 0 लेके आना है। तो x के पास हम क्या रखें ताकि पूरा का पूरा मान 0 हो जाए। तो x के पास अगर हम 5 रख दें, 5 11 16, 16 में 16 गया तो 0, यानी x का मान निकल के आ गया।
अब दोस्तों देखिए y को कैसे बनाएंगे, और y में क्या है 9 से कटने वाला होना चाहिए। दोस्तों 9 एक मैजिकल डिजिट है। आप लोगों को हम क्या करेंगे, भाजकता का भी लिंक डाल देंगे दोस्तों, दोनों वीडियो का, हम 2 वीडियो बनाए हैं, और गारंटी कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो भाजकता से कभी आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए 9 से वही कटेगा जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए, संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तभी वो 9 से कटेगी। देखिए 6 3 9, ठीक है, 7 और 1 8, y के पास अगर हम 1 रख दें तो 9 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो y का मान 1, x का मान 5 रखते हैं इसमें, x का मान 5, y का मान 1, x का मान 5, y का मान 1, तो 5 और 1 6, 4, 5 में 1 गया 4, दोस्तों काटने पे आ रहा है 3/2। देखिए ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन में है, पहला नंबर ही ऑप्शन में दिया गया है 3/2, तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बोलिए मजा आ रहा समझने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोस्तों लाइक जरूर मारिए, लाइक करने पर थोड़ा मोटिवेशन मिलता भाई। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोपहर में आकर के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा सेशंस है, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दे। आप लोग जब कभी कमेंट करते हैं, जब लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं आप अंदर से, तो आप थोड़ा लाइक जरूर करें और कोशिश करें कि कमेंट करें आपको सेशन कैसा पसंद आ रहा है। बाकी शेयर करना वो आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, दैट्स इट। दोस्तों अगला सवाल जो दिया गया है, ये सवाल पढ़ करके नहीं लगता है कि भाजकता या विभाजन से सवाल है, लेकिन ये सवाल दोस्तों इसी टॉपिक का है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है राधा, मनीषा, राजेश और आशा 137 कंचों को, दोस्तों कंचा क्या होता है, वो कांच की गोली, आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जुड़ने होंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर इस सवाल का हम पूरा सार समझाएं तो आप इस प्रकार समझिए कि अगर हम ऐसा कह दें कि 15 को 4 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, 15 को 4 हिस्सों में बांटना है, तो इसमें कितना और संख्या जोड़ दें कि 4 हिस्सों में पूरी बंट जाएगा। तो आप काट के देखेंगे भाई, ये काट के देखेंगे कि सर इसमें जो है 4 तिया 12 काटे, 3 बच गया। अगर इसमें एक और हम जोड़ दें तो 4 से पूरी कटने का या 4 हिस्सों में बंटने का संभावना है ना। यानी हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा शेष कितना बच रहा है और वो कटने के लिए कितना कम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आदमी है और 137 कंचों को बांटना है। 137 को 3 आदमी में बांटना है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 1 बच गया 7, ठीक है, 5 तिया 15। अब बताइए कितना बचा, 2। तो आप ये बताएं कि क्या 2 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। इसमें अगर 1 हम और जोड़ दें तो ये पूरी कटने लायक हो जाएगा, यानी इसमें 1 और कंचे जोड़ने होंगे। आपके देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1, हम इसी को उत्तर मार के निकल जाएंगे। कितने आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये सवाल भाजकता का है कि नहीं है। तो बस यही आपको पहचानना है दोस्तों कि सवाल की वैरायटी क्या है कि नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए विभाजन संबंधी अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल, आप सब कोई ट्राई करेंगे। कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ करके आप अटेम्प्ट मार लें। देखिए आपका उत्तर मैच करता है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप अच्छे से मेरे प्रोसेस को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन का एक प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ भाज्य होगा, यहाँ भाजक होगा, यहाँ पे भागफल होगा और सबसे नीचे दोस्तों क्या होगा, शेष होगा। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे सवालों में या तो आपको शेष देगा या तो भागफल। 99% चांस है कि आपको शेषफल ही मिलेगा। और देखिए शेष का मान दिया हुआ है 6। भाजक जो है वो भागफल से कितना गुना है, दिया हुआ है भागफल का 6 गुना है, वेरी गुड। और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। तो अगर यदि भाजक शेषफल का 2 गुना है तो 6 को 2 गुना करें दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। चलिए व्हाइट से लिखते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं दोस्तों, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 गुना करेंगे शेष से तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। आप सोचिए ना, आप कहते हैं कि भाई हम अपने दोस्त से 5 गुना कमाते हैं, आपका दोस्त कमाता है 1 लाख
आप कमाएंगे 5 लाख, क्योंकि 5 से गुना कर देंगे। तो भैया ये दोस्ती कर रहा है शेष फल से। ये कहता है कि मेरा शेष जो है ना, जो दोस्त है मेरा, उससे हम 2 गुना कमाते हैं। कोई बात नहीं है, आपके दोस्त को 2 गुना कर देते हैं, हम आप तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। अब ये कहता है कि हम भाजक से 6 गुना है, और ये अपना ही मान बता रहा है, अपना ही मान बता रहा है। एक बार और समझिए, देखिए हम इसलिए थोड़ा डिटेलिंग और कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी को पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो, तो फिर अच्छे समझिए। आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से 2 गुना कमाता हूँ, ठीक है। आप जो है अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि मैं 2 गुना कमाता हूँ और मैं 50,000 कमाता हूँ। तो भैया आपका जो दोस्त है आपसे आधा कमाता होगा, 25,000 कमाता होगा, तब ना आप डबल होकर के 50 बोल रहे हैं, चौड़ा होकर के, है कि नहीं। तो आप बताइए, अगर ये 6 गुना होके 12 बोल रहा है, तो इसको बटा 6 करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये आ जाएगा 2। अब आप बताओ, संख्या निकालनी है या फिर भाज्य निकालनी है, जो भी है, तो क्या करना होगा बताइए। करना होगा कि भाजक गुने भागफल, तो 12 गुने 2 24, और जोड़ना दोस्तों क्या है 6, तो 24 और 6 30। देखिए आपके ऑप्शन में है 30, ऑप्शन नंबर ए में ही 30 दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि ये सवाल रिपीटेडली पूछ रही है, तो आप इसको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सवाल क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लो भैया, एक सवाल आपके सामने आया है, एकदम छोटा सा सवाल है लेकिन तीखा सवाल है। इसमें से कुछ स्टूडेंट फंसे भी हैं, भाजकता का ही सवाल है, बना के देखिए। कहता 97 में कितनी इकाइयां हैं। 97 में कितनी इकाइयां हैं। दोस्तों इकाइयों को बोलते हैं वंस, नहीं बोलते वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी की बात कर रहा है। तो भाई 97 में कितनी इकाई है, इसको निकालने के लिए आप पहले एक छोटा सा बात समझिए। आपसे हम पूछ दें कि 100 में कितने दहाई हैं। आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, दहाई बोल रहे हैं 10 से भाग कर देते हैं। आप बोलेंगे 10 ठो दहाई है, 10 दहाई है। आपको बोलेंगे 1000 में कितने सैकड़े हैं, कितने हंड्रेड्स हैं। बोले कोई बात नहीं सर, हम 100 से भाग कर देते हैं। आप बोलेंगे सर 100 10 ठो है। तो 97 में कितने इकाई है, तो 1 से भाग करेंगे और आंसर दोस्तों हो जाएगा 97। देखिए आपके ऑप्शन में 7 भी रखा होगा, ऑप्शन में 7 भी था, तो हड़बड़ा करके इकाई 7 नहीं मार देना है, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा विभाजन और थोड़ा संख्या, यानी जो वर्ड है, जो नंबर, सॉरी वर्ड नहीं, जो नंबर है, वो नंबर के परिचय से भी मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार के अंकों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। यानी जो दहाई पर है और जो हजार पर है वो क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। मैं कौन हूं। आपके सामने पहले हम संख्या लेते हैं तो आपको क्वेश्चन दिखा पाएंगे हम। 27155 17255 15235 21355, ठीक है। इस सवाल में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जांच करना है कंडीशन। सबसे पहले बोला है कि 5 से विभाजित है, तो भैया जिसके अंत में 5 और 0 हो वो 5 से कटेगी ही, और 10 से नहीं, तो 10 से कटने के लिए अंत में 0 चाहिए, तो 0 किसी में है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, चारों सही है इन दोनों के हिसाब से। मेरे दहाई और हजार के स्थान पर, दोस्तों दहाई और हजार, दहाई और हजार, दहाई और हजार, दहाई और हजार, दहाई और हजार के स्थान पर क्या बोला है, क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जान रहे हैं, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 और तीसरी 5। तो दूसरी 3 और तीसरी 5, तो दूसरी 3 और 5 ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन कट गया। 3 और 5 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। आंसर तो हम यहीं से लगा सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन फंसता तो आगे भी चेक करके दिखाते हैं आपको कि कैसे चेक करना चाहिए आपको।
और तीसरी आभाज्य संख्या हो गया सैकड़े का अंक एक सम आभाज्य संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए सैकड़ा में जो 2 है, 2 एक आभाज्य संख्या भी है, सम भी है, तो इसी को हम कहते हैं सम आभाज्य संख्या। तो इसकी ये भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। फिर कहता है और 10,000 का जो स्थान का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 का जो स्थान का अंक है, अंक उसका आधा है, यानी इसका आधा है। देखिए 1 का आधा, 2 का आधा 1 है कि नहीं। तो ये सब के सब कंडीशन को फॉलो कर रहा था। वैसे इसका आंसर तो 2 ही कंडीशन में आ चुका था, लेकिन आपको हम ये बता रहे थे कि जांच किस तरह से करना है सवाल को, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये भी भाजकता के नियम से है। कहता है यदि 8 अंकों की संख्या 267A3298, 11 से पूर्ण विभाजित है तो A के स्थान पर अंक क्या होगा। 8 से विभाजित है, नहीं दोस्तों, नहीं, 11 से विभाजित है, ठीक है। 267A3298, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने का टेक्निक क्या होगा, आपको हम बता चुके हैं कि भाजकता का नियम 11 का क्या है। तो 11 कहता है कि अल्टरनेट अंकों को आप उठा लीजिए। कितना है, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 9 21, ठीक है। अब देखिए जो बचा होगा, देखिए वो ऑटोमेटिक अल्टरनेट हो गया होगा। 8 2 10, 10 जोड़ A और 10 6 16, 16 जोड़ A, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर हमको क्या करना है, 0 या तो 11। तो आपको जैसा कि हम समझाए कि अगर यदि हम इस A को हटा भी दें, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस A को हटा भी दें तो 21 में 16 जाने पर कभी भी 11 नहीं आएगा। तो अभी तो यहाँ पर इस A को जोड़ने की बात चल रही है, जब जोड़ेंगे तो 16 और बड़ा हो जाएगा, तब तो 11 आना और भी मुश्किल हो जाएगा। यानी हमको प्रयास करना है कि इस A के पास किस तरह से हम क्या मान रखें कि 0 ले आ सके, इसका मान 0 हो जाए। तो अगर हम A के पास 5 रखें तो 21 में 21 जाएगा, 0 आ जाएगा। दोस्तों A का मान देखिए 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों भाजकता से जुड़ी हुई जितने भी सवाल टाइप के हो सकते हैं सब आपके सामने हम रख दिए इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा छोटा है, बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और हम इससे संबंधित सारे वीडियोस का लिंक आपके सामने हम डाल देंगे। अब दोस्तों अगला वीडियो आपका होने वाला बहुत धमाकेदार, क्योंकि वह वीडियो में हम लोग वैन हिले को पढ़ने वाले हैं। वैन हिले, आप जानते हैं कि वैन हिले से हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है, और पिछले एग्जाम 21-22 से पहले जो एग्जाम होती थी उसमें वैन हिले का जो क्वेश्चन का पैटर्न था इस बार कुछ चेंज किया गया है। आपको हम दिखाएंगे कि नए सवालों में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। ओके दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।